नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने से पहले हमें पढ़ना चाहिए। तो कह रहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। कह रहा है क्वेश्चन 11, 12, 13 जो है इसमें आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो आइए जरा सा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यार क्या करो, कोई मान लो तो लेट z इज इक्वल टू 4 - 3i। ठीक है, और आपको पता है कि z इनवर्स आपको निकालना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लो, या तो आप कह लो कि z इनवर्स आपको निकालना है। z क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, ये मैंने पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो z इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 3i। ठीक है, का इनवर्स मैंने कर दिया। अब इसकी पावर को पॉजिटिव करते तो 1/z इज इक्वल टू 1/4 - 3i आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ठीक, ना रेशनलाइज करेंगे तो 4 + 3i डिवाइडेड बाई 4 + 3i। ठीक है, जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करके हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3i डिवाइडेड बाई a + b × a - b में दिख रहा है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, या तो आप जो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि z इनवर्स कैसे फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 04 में बाकायदा वो तरीके से करके दिखाया है। ठीक है, तो -9i² आइडेंटिटी में भी जा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 4 + 3i डिवाइडेड बाई 16, i² -1 देता है तो ये +9 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो मिलेगा 4 + 3i डिवाइडेड बाई 25, और इसको सेपरेशन करके लिख दो अलग अलग करके, तो 4/25 प्लस i 3/25। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये आपका जेड इनवर्स आ चुका है। ठीक है, ये पावर जैसा नहीं लगना चाहिए भाई, पावर जैसा नहीं लगना चाहिए। 3/25 है ये। ठीक है, इसको भी सही से लिख दो यार, ये 25। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में √5 + 3i है। ठीक है, पहले मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू √5 + 3i। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता है भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। z इनवर्स इज इक्वल टू जो z है उसका इनवर्स ले लेते हैं, फिर आगे का काम अगर रेशनलाइज करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। 1/z इज इक्वल टू, या तो z को आप डायरेक्ट लिख देना 1/z। ठीक है भाई, z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो जो जो z है आपके पास में उसको पलट के आप लिख दो। चलो लिख दिया, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर इस तरीके में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1/z लिखो, उसके बाद में जो z की वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में रख दो। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ, इसको हटा दिया भाई। ठीक है, 1/z। ठीक, और z की वैल्यू है √5 + 3i। ठीक है, अब रेशनलाइज कर देते हैं, तो √5 - 3i डिवाइडेड बाई √5 - 3i। राइट, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा √5 - 3i डिवाइडेड बाई √5 5 और -9i²। ठीक है, तो √5 - 3i डिवाइडेड बाई 5i² माइनस देगा तो ये +9 हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आगे सॉल्व करने के लिए जाओगे यार, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, √5 - 3i डिवाइडेड बाई 14, और इसको अलग करके लिखने जाओगे तो √5/14 माइनस i × 3/14। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, आगे में देखते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है, -i है। ठीक है, -i दिया है, तो हम मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू लेट z इज इक्वल टू
माइनस आई, ठीक है। तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1/z होता है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय माइनस आई, ठीक। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करोगे तो आई डिवाइडेड बाय माइनस आई आ जाएगा, यहाँ से माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा, आई नहीं, ठीक है। और आई स्क्वायर का वैल्यू देता है माइनस, तो ये भाई प्लस हो जाएगा, तो आई डिवाइडेड बाई 1, और लिख सकते हैं क्या, ये आई। तो ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया जेड इनवर्स का। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 30 सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 में हमसे कह रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 2 आई, बीच में माइनस है, रूट 3 माइनस आई रूट 2, ठीक है। इसमें जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से मैंने इसको कंसीडर करके सॉल्व कर रहा हूँ, हो जाएगा इधर सॉल्व। सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई, मान लिया लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 डिवाइडेड बाई, ये इक्वल का साइन यहाँ लिखता हूँ, z को थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है, रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 2, ठीक है। जैसा लिखा है वैसा ही मैंने कॉपी किया है। अब इधर ध्यान दो, ये दिख रहा है हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 9, ठीक है, प्लस नहीं माइनस होगा माइनस 5 आई ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको क्या है कि ओपन करेंगे हम, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया बीच में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में है नहीं, तो इसको ओपन कर रहा हूँ, रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस माइनस प्लस आई रूट 2, ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 आई, ठीक है। ऐड करने जाएंगे तो ये मिलेगा भाई हमें यहाँ से 14 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 आई, ठीक है। अच्छा, आई को ऊपर नहीं लिख सकते हैं भाई, नीचे ही रखना है, ठीक है, कर दिया। अगर इसको कैंसिल करने जाएंगे तो यहाँ से हमें ये 7 मिल जाएगा, तो 7 बाई रूट 2 आई आ गया, ठीक। अब मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ, ध्यान देना, रेशनलाइज करूँगा किससे, रूट 2 आई से, रूट 2 आई सॉरी, तो ये मिल जाएगा 7 रूट 2 आई डिवाइडेड बाई रूट टू कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, 7 रूट 2 आई डिवाइडेड बाई माइनस टू, और हम इसको कह सकते हैं यहाँ से क्या कि 0 माइनस 7 रूट 2 बाई 2 आई, यही फॉर्मेट हमें मैं एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो z इक्वल टू ये आ गया आपका। पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अगर मिस्टेक होगा तो करेक्शन हम कर देंगे, ठीक है। आज निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, यहाँ पे भी छोड़ दो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो -7 रूट 2 आई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। और यहाँ करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा बोला गया था कि a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो,
तो इस तरीके से हमारा जो है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए।